मॉड्यूल 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम मॉड्यूल 2 कवर कर रहे हैं। उसमें भगवद गीता को हम कवर करेंगे। इसमें हम पूरी भगवद गीता का ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू मीन्स क्योंकि भगवद गीता के हर श्लोक पे हम 2-2, 3-3 सेशन कर सकते हैं, और अगर हम ऐसे इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 ईयर्स टू कंप्लीट भगवद गीता। तो हम 8 सेशंस में ये जो पूरे 18 चैप्टर्स हैं, इन 18 चैप्टर्स का ओवरव्यू कवर करेंगे। सो इस भगवद गीता में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 18, श्लोकास 700, और जो चैप्टर 1 to चैप्टर 18 है, इसका अगर हम बाइफर्केशन देखें तो चैप्टर 1 to चैप्टर 6 जो है उसका फोकस है कर्मयोग के ऊपर। चैप्टर 13 to चैप्टर 18 का फोकस है ज्ञान योग के ऊपर, एंड चैप्टर 7 to चैप्टर 12 का फोकस है भक्ति योग के ऊपर। ये जो भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग बहुत कॉन्फिडेंशियल विज्ञान है, भगवान कृष्ण ने इस भक्ति योग को बिल्कुल मिडिल में रखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब कर्म योग की चर्चा हो रही है उस समय भक्ति योग की चर्चा नहीं हो रही, पर जब हम डिटेल की बात करते हैं या एक स्पेसिफिक फोकस की बात करते हैं तो उस समय 1 to 6 कर्मयोग, 7 to 12 भक्ति योग, एंड 13 to 18 ज्ञान योग। क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट योग है जिसके ऊपर भगवान ने भगवद गीता में चर्चा की है। भगवान ने कर्म योग के अलावा ध्यान योग के बारे में भी बताया है, अष्टांग योग के बारे में भी बताया है। तो भगवद गीता में क्या स्पेशलिटी है, भगवद गीता को पूरे विश्व में लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसकी कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ये जो भगवद गीता है, भगवद गीता एक ऐसी बुक है जिसको भगवान कृष्ण ने डायरेक्टली अपने मुख से बोला है। हमारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें पुराण है, वेद हैं, इतिहास है, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं। वो सारे ग्रंथ जो है भगवान ने डायरेक्टली नहीं बोले, भगवान ने किसी के थ्रू उनको बुलवाया है, किसी ने उनको रिकॉर्ड किया है। परंतु भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान ने स्वयं बोला है। तो ये एक स्पेशलिटी है भगवद गीता की, इसलिए हम भगवद गीता के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। सेकंड पॉइंट, भगवद गीता में बेसिकली भगवान अपने माइंड को रिवील कर रहे हैं। मतलब भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या अपने भक्त से एक्सपेक्ट करता हूँ। सो इट इज़ ए रेवलेशन ऑफ द माइंड ऑफ कृष्णा। जिस प्रकार से अगर हम किसी भी व्यक्ति से इस संसार में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो सेम वे भगवान भगवद गीता के थ्रू ये बता रहे हैं कि भगवान क्या सोचते हैं और भगवान क्या चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू वांट टू लव समवन, यू हैव टू नो व्हाट दैट पर्सन थिंक्स, व्हाट दैट पर्सन वांट्स फ्रॉम अस। तो भगवान अपने माइंड को रिवील करके हमें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान के बारे में जानने का। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो भगवद गीता है, भगवद गीता कोई रिलीजियस किताब नहीं है, माइथोलॉजिकल बुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ के बारे में बताया है। भगवान अर्जुन को लाइफ कैसे लीड करनी है उसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं। हम अपने संसार में एक्चुअली हम सबको लाइफ किसने दी है? भगवान ने। ठीक है, हमें जीवन के बारे में पता होना चाहिए, जीवन को जीना कैसे है इसके बारे में पता होना जरूरी है। अगर हम अपने कैलकुलेशंस के बेसिस पे उस जीवन को सर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, यस हमें लाइफ को ऐसे लीड करना चाहिए, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो सकती है। कभी हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट गलत होता है। तो केवल धर्म की बात नहीं हो रही, केवल भगवान भगवद गीता में पूजा करना नहीं सिखा रहे। इनफैक्ट भगवान की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन अर्जुन को जो है वो है कि युद्ध करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी भक्ति करो, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इसी प्रकार से हमसे भी भगवान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब लोग अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करें। उसके लिए हमें अपने कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। तो केवल धार्मिक बुक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया है जस्ट जिससे कि हमारी सोसाइटी पीसफुली चलती रहे, लोग गलत चीज़ों को ना करें अपने जीवन में। केवल इसलिए नहीं बोली गई भगवद गीता। केवल भगवद गीता का आधार ये नहीं है, भगवद गीता इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है।
देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि भगवत गीता जो है ये हमारे जीवन का मैनुअल है। ये हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं, कुछ भी आप मार्केट से जब खरीदने जाते हैं, उसके साथ आपको क्या मिलता है? एक ऑपरेटिंग मैनुअल मिलता है, आपको कैसे उसको ऑपरेट करना है ना। तो इसी प्रकार से भगवत गीता में बेसिकली भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है। भगवान केवल ये नहीं कह रहे कि हमें मंदिर जाना है, मंदिर में भगवान को माला पहनानी है, इसके बारे में चर्चा है। अगर केवल इसके बारे में चर्चा होती तो फिर ये केवल एक धार्मिक बुक बन के रह जाती, बट ऐसा नहीं है, इससे आगे बता रहे हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से क्या एक्शन करना है और उस एक्शन का इंटरेक्शन, मतलब किस प्रकार से वो एक्शन जब हम करेंगे उसका किस प्रकार से रिएक्शन होगा हमारी लाइफ में। क्योंकि एज द सेइंग गोज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम अपनी लाइफ में कोई भी कार्य करेंगे तो उस कार्य का रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के बेसिस में आपस में हमारे समाज में क्या चलता है? इंटरेक्शन होता है। इट्स अ गुड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। एंड देन नेक्स्ट इज कि यहाँ पे केवल रिचुअल्स नहीं बताए जा रहे। रिचुअल्स क्या होते हैं? कि आप भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान को घंटी बजाते हो, ओके फाइन, अच्छा लगता है, भगवान को घंटी बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जल चढ़ा सकते हैं, आप पुष्प ऑफर कर सकते हैं भगवान। परंतु अगर आप अपनी बचपन की लाइफ देखें, हम सब ने ये किया होगा, मैंने तो किया था, मैं मंदिर जाता था, मंदिर में जल भी चढ़ाता था भगवान को। पंडित जी बूंदी ट्यूसडे के जबरदस्ती बूंदी भी चिपकाते थे, हम लेके जाते थे प्रसाद। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो भगवान भगवत गीता में केवल रिचुअल्स के बारे में बात नहीं करते, भगवान बात कर रहे हैं कि क्यों करना है हमें। तो क्यों जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्यों बेसिकली हमारे जो अंदर का जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को कल्टीवेट करता है। ये क्यों जो है ना, ये क्यों हमें अपने जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसके साथ हमें जोड़ देना चाहिए। क्यों इट प्लेस वेरी सिग्निफिकेंटली। क्यों आ रहे हैं? केवल हमारे पास फोन आया तो मुझे इसलिए आ रहे हैं हम प्रोग्राम, मैसेज आया इसलिए आ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, हमारे अंदर क्यूरोसिटी है, जानने की इच्छा है, हम भगवान से अपना संबंध डेवलप करना चाहते हैं। तो क्यों क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज भगवत गीता का जो मैसेज है वहाँ पे जो फोकस है, एक तो है इंस्ट्रक्शन और दूसरा है जजमेंट। भगवत गीता में भगवान इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, परंतु इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ भगवान जजमेंट भी दे रहे हैं। जजमेंट का क्या मतलब होता है? जजमेंट मीन्स जब आप कोर्ट रूम में जज को देखते हैं तो जज जो होता है, जज दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनता है और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुन के वो फाइनल वर्डिक्ट पास करता है। अब जो वर्डिक्ट पास करता है जज, तो उस वर्डिक्ट को ऐसा नहीं कि आप उसकी अवहेलना कर सकते हो, यू आर सपोज्ड टू अबाइड बाय इट, यू कैन नॉट बाईपास इट। वो होती है जजमेंट। इंस्ट्रक्शन, ओके, आपके मम्मी पापा ने आपको कहा कि हमें पानी ला दो, हमने अपने बच्चे से कहा पानी ला दो, ये एक इंस्ट्रक्शन होगी जो हमने अपने बच्चे को दी। अब वो बच्चा लाएगा पानी नहीं लाएगा, ये तो बच्चे की कॉल है, कुछ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशलिटीज हैं जो कि भगवत गीता जैसी बुक में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता के ऊपर हम बहुत जोर देते हैं। तो भगवत गीता के 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे कि भगवत गीता में क्या है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल, एंड पांचवा है कर्म। और हर श्लोक इन 5 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है किसी न किसी।
तो जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति एंड कर्म, इसके ऊपर वी कैन स्पीक सेपरेटली, बट सब बहुत सिंपल है। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, इस संसार को अगर किसी ने बनाया तो इस संसार का कोई ना कोई कंट्रोलर भी होगा, ईश्वर। एंड देन सेकंड इज जीव, जीव मीन्स हम सब लोग क्या है, हम सब लोग जीव हैं। तो जीव में मनुष्य भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं, सब आते हैं, पेड़ भी आते हैं, वो सब जीव की कैटेगरी में आते हैं। एंड देन थर्ड इज प्रकृति, प्रकृति मीन्स नेचर, नेचर बेसिकली जो पूरा संसार है ये 3 गुणों के द्वारा कार्य करता है। कौन कौन से गुण थे वो? सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। सतोगुण में हम चीजों को जैसी वो चीजें होती हैं हम उनको वैसा देखते हैं, रजोगुण में हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं, और तमोगुण में क्या होता है, गलत। तमोगुण में हम सही चीज को गलत देखते हैं। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, काल का मतलब समय। अब समय में 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो पास्ट में हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता। प्रेजेंट ओके, ये हमारे हाथ में है कि जो हमारे पास अभी समय हमें मिला हुआ है उस समय का हम कैसे सदुपयोग करते हैं, ये चॉइस हमारे हाथ में। एंड देन फ्यूचर, जैसा हम उसका सदुपयोग अभी करेंगे या दुरुपयोग करेंगे वो हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर देगा। सो वी हैव टू डिसाइड कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लाइफ में अगर हम कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो किस बेसिस पे हम वो स्टेप लेते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट इज कर्म, कर्म के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स ऑफ भगवद गीता। कोई भी आपसे पूछे तो आपको इन 5-6 पॉइंट्स के ऊपर पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि इसलिए हम भगवद गीता पढ़ते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि भगवान कृष्ण ने हमें बोला है कि हमें भगवान की भक्ति करनी। That's not the idea. That's one of the main idea, but that's not the only idea of studying भगवद गीता। ओके, सो हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1। चैप्टर 1 आप सब निकाल लें। चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 31 से शुरू हो रहा है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर 1 का ओवरव्यू दूंगा कि चैप्टर 1 में क्या चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 की थीम क्या है और उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक श्लोक्स को डिस्कस करेंगे। अध्याय 1 पेज 31, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अगर हम इसको एक शब्द में डिफाइन करें, यहाँ पे क्या चल रहा है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स अगर आपको इस संसार को देखना है तो कैसे देखना है। तो जब वहां पे ऑब्जर्वेशन की बात हो रही थी तो वहां पे 3 अलग अलग स्तर पे ऑब्जर्वेशन हो रहे थे। 3 डिफरेंट सेट ऑफ पीपल वर देयर जब वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे दुर्योधन। दुर्योधन का ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैं फाइट करूंगा, मैं लोगों को मारूंगा और मैं जीतूंगा, ये वो चाहते थे। दूसरी तरफ थे पांडव या अर्जुना। अर्जुन बेसिकली मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी को मार नहीं चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, एंड मैं जीतना नहीं चाहता, जीतने की इच्छा नहीं है, मेरे अंदर जीतने की इच्छा नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट डजंट मैटर टू मी, आई डोंट वांट टू फाइट एंड आई डोंट वांट टू विन। तो जब तक आप खेलोगे नहीं तो हारने और जीतने की बात तो फिर बाद में होगी। एंड देन थर्ड, तीसरे जो पर्सन थे वहां पे वो थे भगवान कृष्ण। भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, आपको फाइट करनी है। आपको फाइट करनी है कैसे? आपको ना तो इसके बारे में चिंता करनी है कि आप जीतोगे या हारोगे, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको फाइट किस लिए करनी है? आपको फाइट करनी है धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। और अगर आप धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए फाइट करोगे तो उससे कभी भी सिन नहीं लगेगी, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसको, क्योंकि धर्म को एस्टैब्लिश करना मीन्स भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपने जीवन में कार्य करना। जो भी हम भगवान की वाणी को स्वीकार करके कार्य करते हैं वो प्रैक्टिकली धर्म की कैटेगरी में आता है। तो धर्म जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, ऐसा नहीं कि धर्म बहुत छोटी सी टर्म है।
धर्म अगेन, धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब है आप भगवान की बात मानते हैं, दैट इज धर्म इन वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चैप्टर 1 को देखेंगे तो चैप्टर 1 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा ठीक है कुरुक्षेत्र का मैदान है, उस मैदान में ऑब्जर्वेशन चल रहा है। जैसे भी हमने 3 कैटेगरीज की बात करी, 3 कैटेगरीज में एक तरफ है दुर्योधन, दूसरी तरफ है अर्जुना, और तीसरी तरफ है कृष्ण। तीनों का इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन चल रहा है। इसी प्रकार से जब हमारी बात आती है इस संसार के परिप्रेक्ष्य में, तो हम इस संसार का ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम देखते हैं ओके ये अच्छाई है, ये बुराई है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमें केवल अच्छा करना चाहिए, बहुत है, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अच्छा करते हो, केवल ये धर्म है, इससे आगे धर्म ना तो आपको जानने की आवश्यकता है, ना समझने और सुनने की आवश्यकता है धर्म के बारे में। ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, मतलब सच बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, दैट्स द ओनली धर्म। उनके लिए धर्म की डेफिनेशन वहीं तक सीमित है। ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में। तो आप कहेंगे क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है, बट केवल वहीं पर सीमित रह जाना गलत है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। उससे आगे भी बहुत कुछ है जो हमारे धर्म में लिखा है। आप एक लेवल पर समझ के धर्म को खत्म नहीं कर सकते। धर्म में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो क्योंकि सबका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कनेक्ट करना कि क्या हो रहा है। एंड देन आगे जब हम जाते हैं तो अब प्रैक्टिकल क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हम सब लोग इस संसार को देख रहे हैं, तो जब हम सब लोग इस संसार को देखते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ विचारधाराएं आती हैं, हम सोचने लगते हैं, है ना, और हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, हम देन फील करने लगते हैं। उसके बेसिस पे हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। तो थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन, इट इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जर्वेशन। अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें ऑब्जर्व करना है। उस ऑब्जर्व करने के लिए हमें अपने परसेप्शन को चेंज करना है। परसीव करते हैं ना चीजों को, देखना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ देयर इज अ ब्यूटीफुल लेडी, लेट्स से शी इज 25 इयर्स, उसका एक बच्चा भी है, 4 साल का हो चुका है वो। तो वो जो छोटा बच्चा है, उसकी आईज में वो उसकी मदर है। संसार के लिए वो एक बहुत ब्यूटीफुल स्त्री है ना। और जो हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए वो वाइफ है। जो उनके इन-लॉज हैं, उनके लिए वो बहू है। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल नहीं है, वो उनका क्राइटेरिया नहीं है, वो उनकी बहू है। तो सेम पर्सन, अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन है और दैट सेम ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसी प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस संसार में अलग अलग चीज़ों को। वो ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? एक होती है हमारी नॉलेज और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। जिस प्रकार का हमारा ज्ञान होता है, जिस प्रकार का हमारा अनुभव होता है, उसके बेसिस पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बट भगवान की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। भगवान कहते हैं कि आप ऑब्जर्व तो करो रियलिटी को, बट किस तरीके से ऑब्जर्व करो? जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, आप उस तरीके से इस रियलिटी को ऑब्जर्व करो। ठीक है। सो अब हम इसका जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का सार क्या है वो हम बाद में कंक्लूड करेंगे। अब हम इस चैप्टर में जो की थीम्स हैं, की श्लोकास हैं 4-5, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 में जो शुरू हो रहा है श्लोक का, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा सेवा किम कुर्वता संजय। तो ये श्लोक आपको you should learn this by heart, no choice, सीखना है आपको, हैं? Why this particular? This particular is because first है ना। यहाँ पे भगवद गीता ऑफिशियली शुरू हो रही है, रियलिटी में शुरू नहीं हो रही, ऑफिशियली शुरू हो रही है। मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस इन रियलिटी एंड ऑफिशियली। यहाँ पे शुरू हो रही है भगवद गीता, और शुरू किससे हो रही है? मैंने बताया था एक नेगेटिव कैरेक्टर से। धृतराष्ट्र जो है वो भगवद गीता के
महाभारत के नेगेटिव कैरेक्टर हैं और उनसे ये शुरू हो रही है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर से क्यों शुरू हो रही है। अब आप जो मूवीज होती हैं, हमारी मूवीज में कैसे चलता है, पहले जो विलन होता है वो जीतता है, विलन को प्रमोट किया जाता है, फाइनली हीरो विन कर जाता है, रूल कर जाता है विलेन के ऊपर। और जब वो जीत जाता है तब उसको ग्लोरीफाई लोग ज्यादा करते हैं। पहले विलेन का गुणगान होता है, फिर हीरो का गुणगान होता है, फिर हीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। दिस वन पॉइंट। दूसरा, अंधकार और प्रकाश का एग्जाम्पल मैंने दिया था। अंधकार पहले आता है और फिर अंधकार के बाद प्रकाश की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इस कमरे में जब अंधकार होगा फिर जब प्रकाश आएगा तब वैल्यू होगी। अभी तो पूरा लाइट है जिंदगी, तो इट इज नॉर्मल। तो धृतराष्ट्र इज ए नेगेटिव कैरेक्टर, वहां से भगवत गीता का शुरुआत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात हुई है ना। ये चैप्टर का फोकस क्या है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण करना। अब ऑब्जर्वेशन जो धृतराष्ट्र कर रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, मुझे बताओ। उनके माइंड में वो क्यूरियोसिटी क्यों आ रही है? तो धृतराष्ट्र बेसिकली आसक्त है अपने बच्चों के प्रति, इसलिए उसको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उसे पता है अल्टीमेटली जीतेंगे तो भगवान। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एंजाइटी चल रही है, आसक्ति है, एंजाइटी है, इसलिए वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चों की पोजीशन क्या है, कहाँ पहुंचे, ठीक है या नहीं है। होता तो तुरंत फोन करके पूछते हैं कैसा गया। So this is basically observation. धृतराष्ट्र खुद तो अपनी आंखों से ऑब्जर्वेशन कर नहीं सकते, वो तो बेचारे अंधे हैं। तो संजय से कह रहे हैं भाई मुझे बता दो क्या तमाशा चल रहा है। नहीं, धृतराष्ट्र उनको पता था कि भगवान जीते हुए हैं, तब भी अल्टीमेटली तो उन्हें पता ही था। अंदर से तो उनको मालूम था, लेकिन ऊपर से वो चाह रहे थे कि दुर्योधन ही जीते। वो तो ऑब्वियसली बता थोड़ा ना सकते थे किसी को। लेकिन उन्होंने दुर्योधन को भी मना किया था कि भाई क्या क्यों लड़ रहे हैं, मतलब इनिशियली तो किया ही था, बहुत मना किया था। बट वही था कि अब अगर आपकी संतान नहीं मानेगी तो आपको उसका सपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि आप आसक्त होते हो ना, आप प्रेम में रह जाते हो। चाहे वो गलत भी कर रहा है, आपको उसके गलत में कहीं ना कहीं भागीदार बनना पड़ता है। आज की सोसाइटी ऐसी है, यू डोंट हैव ए चॉइस। ओके, सो ये बेसिकली रीजन है, इसलिए धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं संजय से। तो ये है पहला श्लोक। अब आप पेज नंबर 40 एंड 41 पे आ जाएं। बीच वालों में क्या हुआ? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बीच वालों में क्या हुआ। तो बेसिकली ये आपको होमवर्क में पढ़ना है कि बीच वालों में क्या हुआ। मैं आपको बता देता हूँ। धृतराष्ट्र ने जब पूछा तो संजय ने फिर बताना शुरू कर दिया। संजय ने क्या बताया? संजय ने बताया कि भाई इस आर्मी में ये लोग आए हुए हैं, इस आर्मी में ये लोग आए हुए हैं, वो शंख बजने वाला है, भगवान का शंख 5 नज्जे है, और उनका अर्जुन का क्या नाम था शंख का? देवदत्त। तो वो शंख का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। अब आप कहेंगे ये सब क्या चल रहा है, बट यू नो एक सीन तैयार हो रहा है, स्टेज सेट हो रही है, युद्ध को करने के लिए स्टेज सेट हो रही है। या एक जो बहुत इंपॉर्टेंट भगवान कृष्ण का जो डायलॉग आने वाला है उसके लिए प्रियम्बल तैयार हो रहा है, लीगल उसमें प्रियम्बल होता है, तो ये प्रियम्बल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला जो 41 में जो है रेफरेंस, ये पहला इंस्टेंस है या पहला श्लोक है जहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं। अभी तक मतलब धृतराष्ट्र के बाद संजय बोल रहे थे, अब यहाँ पे अर्जुन ने बोलना शुरू कर दिया। अर्जुन बोल रहे सैन्योर रुभ योर मध्य प्रथम स्थाप्य में उच्चत, यानी कि अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो धृतराष्ट्र ने ऑब्जर्वेशन किया, अब अर्जुन ऑब्जर्वेशन किया। अब अर्जुन के अंदर
क्यूरोसिटी है युद्ध करने के लिए। अर्जुन युद्ध करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्जुन इज रेडी टू फाइट। अर्जुन ने अभी he has not given up, he is interested in fighting। तो अब आज अर्जुन चाहते हैं कि ठीक है भगवान कृष्ण का यहाँ पे उन्होंने नाम बोला अच्युत। इस नाम का भी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस क्या है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सारथी बन रहे हैं, वो चैरियट ड्राइवर बन रहे हैं, वो रथ को खींचने के लिए तैयार हो गए। और इसीलिए भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी का मतलब अर्जुन को साथ। पार्थ में अर्जुन अर्जुन के रथ खींचने वाले हुए भगवान कृष्ण सारथी। इसीलिए हमारे इस्कॉन मंदिर दिल्ली में जो डीटीज हैं बीच में उनका नाम है श्री श्री राधा पार्थ सारथी, है ना। तो ये एक अच्छा मतलब आई लाइक दिस नेम वेरी मच। और यहाँ पे जो शब्द अच्युत आया है, अच्युत का भी एक स्पेसिफिक रीजन है। क्या है वो रीजन, क्यों आया वो? अच्युत है जिसको कोई जो जीत नहीं किसी का सकता पक्ष है, ना ले। अच्युत। What does अच्युत otherwise mean? या अच्युत का मतलब जो कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं गिरता। क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, सारथी। भगवान कृष्ण सेवा कर रहे हैं। मतलब भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनसे सब लोग आए हैं, जो पूरे संसार के कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं, वो भगवान यहाँ पे सेवा कर रहे हैं अपने भक्त की। तो लोग ये डाउट कर सकते हैं कि भगवान अपनी पोजीशन से गिर गए। इसलिए अर्जुन बहुत केयरफुली शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भगवान को कह रहे हैं अच्युत। अगर भगवान कभी अपने भक्त की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। भगवान हमेशा अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट हैं, ईश्वर कंट्रोलर। भगवान को अपने भक्तों की कभी कभी सेवा करने में आनंद आता है। भक्तों को हमेशा अपने भगवान की सेवा करने में आनंद आता है। तो भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत गूढ़ सिद्धांत है भक्ति का, और इसको समझने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए हमें बहुत बहुत तपस्या करनी होगी, भक्ति करनी होगी सही ढंग से, तब हम इसका एक ग्लिम्स का भी हम अनुभव शायद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 21 एंड 22। अब अर्जुन चाहता है ऑब्जर्व करना। अर्जुन देखना चाहता है कि युद्ध के मैदान में कौन कौन आया हुआ है। और नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे आ जाएं। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने रथ को बीच में लाके खड़ा कर दिया। जब भगवान ने रथ को बीच में लाके खड़ा कर दिया तो अर्जुन देखने लगा वहां। और जब अर्जुन देखने लगा तो उसने बोला, श्लोक संख्या 27 में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब यहाँ पे भगवान मतलब इस श्लोक में अर्जुन के सद्गुणों को बताया जा रहा है। अर्जुन क्योंकि पापी व्यक्ति तो है नहीं, अर्जुन तो एक अच्छा व्यक्ति है ना, तो एज ए गुड पर्सन उसको पता है कि भी उसके सामने उसके रिलेटिव्स खड़े हैं, उसके गुरुजन खड़े हैं, उसके मित्र लोग खड़े हैं, उनसे उसे फाइट करना है। जैसे उसने देखा तो एकदम से वो उसके शरीर के अंग उसके कांपने लगे, बॉडी शिवर करने लगी और उसका गला सूख रहा। और उसको हृदय में युद्ध करने की जो उसकी जो एक डिजायर थी, जो स्पार्क थी, वो अपने आप डाउन हो गई। क्योंकि उसने सामने देख लिया किस चीज को, अपने लोगों को देख लिया। अपने लोगों को देखते ही उसके अंदर आसक्ति जागृत हो गई। अब अर्जुन की आसक्ति आ गई, अर्जुन की आसक्ति आई। और एक्चुअली में दूसरा कारण ये भी है कि अर्जुन का एक यहाँ पे दयालु स्वभाव का बेसिकली वर्णन किया गया कि अर्जुन एक सद्गुणी व्यक्ति है, इसलिए वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि जस्ट केवल फाइट करें। ही इज अ नाइस पर्सन, अर्जुन इज अ नाइस पर्सन है एंड ही इज शोइंग हिज नेचुरल बिहेवियर ऑफ बीइंग ए नाइस पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया कंपैशनेट नेचर ऑफ अर्जुन। दिस इज टेक्स्ट 27। अब आप कहेंगे ओके फाइन, इसके आगे क्या हो रहा है?
इसके आगे बेसिकली आप ये देखेंगे कि ये जो कॉन्टिन्यूस डिस्कशन चल रहा है, अर्जुन सबसे पहले तो बता रहा है कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो दिखा रहा है भगवान को, बता रहा है कि भगवान आई एम रियली गोइंग थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। सो ही इज इन बिग डायलेमा। यहाँ पे अर्जुन क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ रहा है। अब एक तो था ऑब्जर्वेशन और दूसरा था प्रॉब्लम। जिस प्रकार से जब हम इस संसार को ऑब्जर्व करते हैं अपने नजरिए से, तो फिर धीरे धीरे हम भी प्रॉब्लम्स में आने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भगवत गीता है एक्चुअली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता केवल अर्जुन की लाइफ से जुड़ी हुई है, हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है भगवत गीता का। लोगों को लगता है कि ये तो केवल थ्योरी चल रही है, आप रिलेट तो करना सीखो, सब प्रैक्टिकल है। आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ से भी, मेरी लाइफ से भी, हर व्यक्ति की लाइफ से। हम सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन ऑब्जर्वेशन की वजह से धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो एक तरफ ऑब्जर्वेशन है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो गया कि भैया प्रॉब्लम है कुछ, अर्जुन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब जब उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगी तो अब वो कहता है कि मेरे अंदर युद्ध करने की इच्छा नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे अपने लोगों को मारना पड़ेगा, जब मैं अपने लोगों को मारूंगा तो उससे क्या होगा, पाप होगा, इस संसार में पाप बढ़ेगा, अधर्म होगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी, सब जगह केवल अधर्म होगा और अल्टीमेटली उससे यश नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होगी और मेरे को स्वर्ग नहीं बल्कि नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान आप मेरे से ये अधर्म करवा रहे हैं, मैं अधर्म नहीं कर सकता। उसके लिए अर्जुन ने भगवान को अलग अलग एक्सक्यूज दिए, 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम एक्सक्यूज दिए हैं। तो ये जो पूरा आगे डिस्कशन चल रहा है 30 31 उससे लेकर 45 तक केवल ये। तो आज के संदर्भ में कैसे रेलेवेंस है इसका? आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है? आज के संदर्भ में रेलेवेंस ये है कि हम लोग भी अपने मन से चीजों को करना चाहते हैं। और सर मुझे ऐसा लगता है हम अपने ही नजरिए से चीजें देखते हैं Yes. तो ही प्रॉब्लम होती है, भगवान के नजरिए से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली पॉइंट वही है, वो अभी आई विल बी कंक्लूडिंग दैट पॉइंट जो आप कह रहे हैं। मेन चीज ये है कि हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं और हम प्रॉब्लम में आके फिर अलग अलग एक्सक्यूज देने लगते हैं। हम भगवान तक नहीं जाना चाहते, हम एक्सक्यूज देके जैसी प्रॉब्लम अर्जुन के सामने थी, रिलेटिव्स थे, सारे थे, ऐसी प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है? हम भी तो आ सकते हैं। कहाँ रिलेटिव्स कहाँ आते हैं बीच में? सर भक्ति ये करने तो के लिए मुझे तो लगता है सबसे- नहीं, आज तो ये सबसे ज्यादा हो रही है जो प्रॉपर्टी डिवीजन है, सब डिफरेंट प्रॉब्लम है ना वो। नहीं, वो डिफरेंट अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स तो है ना। और आप देखो यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी बात हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स की भी बात हो रही है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रेफरेंस है। अब आप कहें बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है, मे बी टू सम एक्सटेंट एग्जैक्ट हो रहा है, और कुछ इन सम वे और अदर इट इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज रिलेटेड, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध था और ये हमारे जीवन का युद्ध है। जीवन में युद्ध हम सबके चल रहा है, वहाँ पे अर्जुन के साथ युद्ध चल रहा था, हम सब के जीवन में हम लोग युद्ध कर रहे हैं। कोई भी बचा नहीं हुआ उस युद्ध से, नन ऑफ अस इज एन एक्सेप्शन। बस उस युद्ध का रंग बदल चुका है। हमारा जीवन युद्ध ही है अपने आप। अब हम क्या करते हैं, हम एडजस्ट करने लग जाते हैं एक्सक्यूजेस को देके। हम भगवान तक नहीं पहुंचते, हम अपनी विचारधारा से चीजों को एडजस्ट करके उस प्रॉब्लम्स के साथ जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग ल्यूबरेटिव ऑप्शंस दिखने लगती हैं। अर्जुन के पास क्या था? अर्जुन के पास भगवान का एक्सेस था, उसने डायरेक्टली भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, अभी हम आगे देखेंगे। और वो ही कंटिन्यू मोमेंटम। हमारी पोजीशन उल्टी है, हम केवल अपने माइंड को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके वी जस्ट ट्राई टू डू मैनिपुलेशंस। अब वो मैनिपुलेशंस चलती तो रहती हैं बट इट डज नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन। वो कोई सोल्यूशन नहीं देती हमारी मैनिपुलेशंस।
ठीक है, अब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन हमने बताया था तीनों लेवल पे हो रहा है, दुर्योधन के लेवल पे हो रहा है, अर्जुन के लेवल पे हो रहा है और कृष्ण के लेवल पे। तीनों ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें अपने ऑब्जर्वेशन को चेंज करना है। अभी हम इस संसार को अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम अपनी नॉलेज और अपने अनुभव के बेसिस पे इस संसार को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब हम भगवान की आंखों से इस संसार को देखना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा? हम इस संसार को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान ने अल्टीमेटली ये संसार हमारे लिए नहीं बनाया। भगवान ने ये संसार बनाया कि यस, आप इस संसार से निकलो और आप वापस मेरे पास आ जाओ। हम इस संसार के हैं? हम इस संसार के तो नहीं है। आपको कुछ ऐसा कंड्यूसिव लगता है इस संसार में? जब गर्मी की बात होती है तो इतनी गर्मी हो जाती है, सर्दी की बात होती है तो इतनी सर्दी हो जाती है। और दिल्ली की अगर हम बात करें, इतना पॉल्यूशन है, इतनी डस्ट है, इतना ट्रैफिक है, चैं चैं पैं पैं। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने 12th के एग्जाम्स दिए थे। 12th के एग्जाम्स देने के बाद अब मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं थी बिल्कुल भी। तो हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था इंग्लिश सीखने के लिए। तो वहाँ पे हमारे सर हमें पढ़ाते थे। उन्होंने एक वर्ड बताया था उस समय, हमें तो पता ही नहीं था, वोकैबुलरी वगैरह तो बिल्कुल जीरो थी हमारी। तो उन्होंने एक शब्द बोला था, कैकोफोनी करके एक शब्द होता है। तो वो शब्द मुझे तब से लेकर आज तक याद है। और कुछ याद है या नहीं है, वो शब्द याद है कि उन्होंने वो पढ़ सिखाया। चारों तरफ वही हुआ है ना। कैकोफोनी ऑफ द लार्ज सिटीज। बड़े बड़े शहरों में किस प्रकार से चैं चैं पैं पैं शोर शराबा मचा हुआ है। तो हमारे आमने सामने केवल यही हो रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ और हम उस रियलिटी के साथ जी रहे हैं। इन रियलिटी इट इज नॉट रियलिटी, इन रियलिटी इट इज एन इल्यूजन। बट उस रियलिटी के साथ हमने इतना समय बिता दिया है, हमें वही रियलिटी लगने लगी है, बट इन रियलिटी इट इज एन इल्यूजन। तो जो सर्वेंट होता है वो फॉलो करता है। वो क्या फॉलो करता है? वो भगवान के ऑब्जर्वेशन को फॉलो करता है। वो जो मास्टर बनने की कोशिश करता है इस संसार में, वो अपने ऑब्जर्वेशन से इस संसार को भोगता रहता है। और जो भगवान के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस संसार में जीने की कोशिश करता है, वो योग नहीं करता, सॉरी वो भोग नहीं करता, वो क्या करता है? योग। दैट इज रियल योगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो एक शब्द है योग और एक शब्द है भोग। इन दोनों में डिफरेंस, वैसे दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में, योग एंड भोग। योग का मतलब आप वो कार्य करते हो जिस कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्नता मिलती है, जिस कार्य के द्वारा आप भगवान से जुड़ते हैं, वो योग है। भोग क्या है? भोग वो कार्य है जिस कार्य के द्वारा आप भगवान से दूर चले जाते हैं। आप भगवान से जुड़ते नहीं है, परंतु आप भगवान से दूर चले जाते हैं। तो आज के समय में जितना भी योग लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो योग कैसा योग है? वो योग है या भोग है? अल्टीमेटली भोग है, क्योंकि उसमें भगवान का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है पिक्चर में। दिखाने के लिए भी करते हैं, हम इतना करते हैं। वो फिजिकल एक्सरसाइज है ना। आपने अपनी बॉडी को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अल्टीमेटली आपने क्या किया? यू वांट टू एंजॉय फ्रॉम दैट बॉडी। अगर आप उस बॉडी से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उस बॉडी से आपने अच्छे से योग किया, मतलब जो मॉडर्न फिजिकल एक्सरसाइज है, उसको करने के बाद आप कह रहे हो नाउ आई एम फिट एंड नाउ आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट योगा? आप तो अपने भोग के लिए कर रहे हो वो योग। सो योग एंड भोग बहुत सटल डिफरेंस है सोसाइटी में। केवल आज के समय में भोग चल रहा है योग के नाम पर। बट यस, अगर आप उस योग के द्वारा भगवान की सेवा करने में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, then that yoga is acceptable. Otherwise, it is cheating. And ultimately, in this whole society, currently only cheating is going on. So, ये कल के योग दिवस के रेफरेंस में, I just wanted to add on. I was just thinking about it. Yes, so servant follow करता है, वो अपने plans को साइड रख देता है,
अपने प्लान्स को साइड रख देता है, क्योंकि अगर वो अपने प्लान्स को फॉलो करेगा तो वो सफर करेगा। जिस प्रकार से अर्जुन जब तक वो अपने प्लान्स से आसक्त है वो सफर कर रहा था, परंतु धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने प्लान्स को साइड रखा, उसने भगवान के जो मैसेज है या भगवान का जो प्लान है उस प्लान को अपनी लाइफ में धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। एंड जितना उसने एक्सेप्ट किया उसकी सफरिंग उतनी खत्म होने लगी। सो चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया, ऑब्जर्वेशन। हमें भी इस संसार को ऑब्जर्व करना है भगवान की आंखों से। भगवान की आंखों से ऑब्जर्व करने के लिए हमें शास्त्र चक्षु जिसको हम बोलते हैं उसको विकसित करना है। और उसको विकसित करने के लिए हमें भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में समझना है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना है। शास्त्र चक्षु मतलब कि कान शास्त्रों की आंखों से देखना। शास्त्रों की आंखों से शास्त्रों की आंखें बेसिकली अल्टीमेटली कान के थ्रू काम करती है, क्योंकि ज्ञान का सिस्टम है ना, उसमें देखने का सिस्टम नहीं है, उसमें ज्ञान है। ज्ञान है, अनुभव है, अनुभव अंदर चलता है। आप ज्ञान लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप आपका शास्त्र चक्षु विकसित होने लगता है और फिर उस शास्त्र चक्षु से आप इस संसार को देखते हो। ये एक्चुअली ऑर्डिनरी साइंस नहीं है, ये बहुत हाई फाई साइंस है। मतलब ये हो गया ना, शास्त्र चक्षु से हमें नॉलेज मिल गई, मतलब सुना तो हमें नॉलेज मिली, तो नॉलेज से हमने वर्शन किया। शास्त्र सुनना, कानों से सुनना ज्ञान। शास्त्र चक्षु का मतलब ये है कि हम शास्त्रों के ज्ञान को सुनते हैं बार बार। तभी ज्ञान। जब आप किसी चीज को बार बार सुनेंगे तो वो चीज आपके हृदय में उतरेगी, और जब वो चीज आपके हृदय में उतरेगी तो जब भी आप किसी वस्तु को देखेंगे तो आपके पास एक कहता है, अभी ये चश्मा लगा हुआ है, ये चश्मा है, तो इस चश्मे की वजह से मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, है ना। देख तो मैं पहले भी रहा था, ऐसा तो नहीं है मैं नहीं देख रहा था, पर पहले मैं देख नहीं पा रहा था ढंग से। एक्चुअली मुझे जरूरत पड़ी चश्मे की, और चश्मा लगाते ही मैं आप सब लोगों को बिल्कुल ठीक ढंग से देख पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से देख तो हम अभी भी रहे हैं, पर अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और क्योंकि हमारी आंखें अभी हमारी आंखों में कैटरैक्ट हुआ है इसलिए हम सही से नहीं देख पा रहे। तो इसलिए हमें ये चश्मा खरीदना होगा। वो चश्मा क्या है? शास्त्रों का चश्मा।